जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ईशा भक्ति व्लॉग्स में। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु दुखी और अपमानित मलमास को अपने साथ दिव्य गोलोक धाम लेकर पहुंचे। वहां की अलौकिक तेज और दिव्य वैभव को देखकर स्वयं भगवान विष्णु भी कुछ क्षणों के लिए आश्चर्य में पड़ गए। फिर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के समक्ष मलमास की पूरी व्यथा सुनाई और कहा कि ये दुखों से घिरा हुआ मेरी शरण में आया है। इसके दुखों को दूर करने की शक्ति केवल आप में ही है। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या श्री कृष्ण मलमास पर अपनी कृपा बरसाएंगे? क्या उसके वर्षों पुराने अपमान और दुखों का अंत होने वाला है? और क्या अब मिलने वाला है उसे एक नया नाम और एक नई पहचान? इन सभी अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए मन को श्रद्धा और भक्ति से भर लीजिए और बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, जय हरि विष्णु। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रारंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के सप्तम अध्याय का दिव्य श्रवण। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु जी को गुप्त वचन कहे, वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही करूंगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही ये भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में है वही मैंने इसको दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए। ये पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब ये जगत का पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख दरिद्रता का नाश करेगा। सब मास इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निश्चय ही मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला ये पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास व्रतों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहां के भोगों को भोग कर फिर पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होगा। जो महा अज्ञानी मनुष्य इस मास में जप, दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से वैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वे कुंभी, पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र
आदि के बंधन में फंसा रहता है, वे अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्य वाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान तथा पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख, पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी, उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान, पूजा, जप आदि करना चाहिए। विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है। इसलिए हे रमापते, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। तो दोस्तों, ये था पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 7वां अध्याय, जिसमें हमने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मल मास को अपनाया और मल मास को अपना नाम दिया और कहा कि मल मास सब मासों का स्वामी होगा और इस मास में किया गया दान, पुण्य, जप आदि कई करोड़ों गुना फल देने वाला होगा। लेकिन अब आगे क्या होगा, इन सभी दिव्य रहस्यों को जानने के लिए कल अवश्य सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 8वां अध्याय। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।